हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि नॉर्मल क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम उससे आगे बढ़ते हैं और थोड़े लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला सवाल कह रहा है कि 3/4 काम को 6 दिन में करता है, दूसरा जे 2/5 काम को 6 दिन में करता है। तो बताओ दोनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए स्क्रीन पे। सवाल थोड़ी देर के लिए रहता है, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद में हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, अगर ये 3/4 काम 6 दिन में करता है दोस्तों, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो पूरा काम ये 8 दिन में करता होगा। अगर ये इसकी कहें 2 3 6, 3 पंजे 15, ये कितने दिन में करता होगा? 15 दिन में। दोनों कैल्शियम ले लेंगे हम। आप कहेंगे ऐसे 15 40 ले लिया, 120 एल्शियम ले लिया। ठीक है, 8 से अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 से तो 15 8 120 होते हैं। काट दिया। आप कहेंगे दोनों से काम करा रहे हैं तो क्या आएगा? जे प्लस के कितना आ गया? 8, 18 5 23, 120। तो 23 से हमने इसको भाग दे दिया। अगला सवाल कह रहा है, ऐसे एक कार्य का 50% कितना दोस्तों? 50% एक दिन में कर सकता है। 50% कार्य एक दिन में कर सकता है। टी उसी कार्य का 25% एक दिन में कर सकता है, और टी इसका 25% एक दिन में कर सकता है। एक दिन में कर सकता है। तो दोस्तों एक बात हो, 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 50/100 हमने काट दिया। 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? 1/2। 1/2 काम एक दिन में करता है। तो एक पूरा काम ये कै दिन में करता होगा दोस्तों? आप कहेंगे 2 दिन में। 2 दिन में करता होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कोई व्यक्ति खेत जोतने जाता है और आधा खेत एक दिन में जोतता है, तो पूरा खेत 2 दिन में जोतता होगा। सिंपल। यहाँ पर हमने कहा 25%, 25 हमने 100 ले लिया, तो कितना आ गया? 25 1/4 आ गया, और ये आ गया 4 दिन। कितना आ गया दोस्तों? 4 दिन आ गया। अब हमें पता लग गया एस जो काम करता है एक काम 2 दिन में करता है, और टी जो काम करता है वो 4 दिन में करता है पूरा काम। इतना मिटा दो, समझ में आया हो तो। एस एक काम को 2 दिन में करता है और टी एक काम को 4 दिन में करता है, तो ये पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो कितना काम करता है? 3। हमें दोनों से काम कराना है, तो कितना आ गया? 4/3, 3 एकम 3, 1 सही 3/4 दिन। ये हो गया सवाल दोस्तों, ये हो गया सवाल। उतार लो। ठीक है, आगे करते हैं, इससे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। उतार लिया। सवाल कह रहा है एक्स और वाई, एक्स और वाई 3/5 काम को क्या दिन में करते हैं दोस्तों? 3 दिन में करते हैं। 3 दिन में करते हैं। तो अगर मैं कहूँ 3/5 काम 3 दिन में करते हैं ये दोनों, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे एक्स प्लस वाई ये 5 दिन में करेंगे। ये 5 एकम 5 हो गया, 5 दिन हो गया। और बाई अकेले शेष काम को 15 दिनों में करता है। भाई शेष काम बचाएगा कितना? बचेगा बाई, सॉरी एक्स प्लस बाई 5 दिन। शेष काम कितना बचेगा दोस्तों? हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे हमें लिखा है कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी इसने 5, 3/5, ये टोटल काम हो गया। नीचे का हमारा क्या होगा? टोटल काम होगा। और इस वाले में से हम इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2।
तो ये 2, 5 में से 3 गए 2, तो 2/5 काम शेष रह गया। ठीक है, तो बाई कर रहा है 2/5 काम 15 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 15 पंजे 75/2 दिन में। कितने दिन में लेता होगा? 15 के 75/2 दिन में। अरे सॉरी, इसमें तो दे तो रहा है, गलती हो, सवाल में कह रहा है कि बाई इस काम को 15 दिन में करता है, उसने ये नहीं कहा है शेष काम को। ठीक है दोस्तों, बाई इसी काम को पूरा करने में 15 दिन लेता है। कितना दिन लेता है? 15 दिन लेता है। तो हमने ले लिया एलसीएम, कितना आया? 15, 5 से कम 5 से 15 और 15 एकम 15। इसका मतलब ये हुआ कि बाई एक काम करता है और एक्स 2 काम करता है। जब x 2 काम करता है तो हमें काम इनसे कराना है 15, तो ये 7.5 दिन लेगा। कितने दिन लेगा? 7.5 दिन लेगा। ठीक है, हटा देते हैं। समझ में आया दोस्तों? अभी तो सारे क्वेश्चन पीछे वाले से ही रिलेटेड चल रहे हैं। ठीक है, हम लेवल को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आगे देखिए, अब आते हैं 3 लोग। P एक काम के 1/3 भाग को 12 दिन में कर सकता है और Q 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है। R आधे भाग काम को 19 दिन में कर सकता है। उसी की तरह करेंगे दोस्तों। 12 की गुणा हमने 3 से करा दी, 12 3 36, ये पूरा काम कर देगा। 10 चौक 40, ही 40 दिन में पूरा काम करेगा। और 19 दूनी 38, ये 19 दूनी 38 दिन में पूरा काम करेगा। हमने सबका एलसीएम ले लिया। चालीस दिन में एलसीएम लेने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सवाल में जो पूछ रहा है वो कर दे रहा है। सवाल में पूछ रहा है सबसे तेज़ी से काम कौन करता होगा। सबसे तेज़ी से काम कौन करता होगा दोस्तों? तो जो कम दिन लेगा। मैंने बताया है जो समय होता है कार इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता के, समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता के। ठीक है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक दिन में 2 काम करते हो और 10 काम कितने दिन में करेंगे? आप कहेंगे 5 दिन में। और किसी की अगर क्षमता 5 है, अगर उससे 10 काम कराया जाए तो आप कहेंगे वो 2 दिन में कर देगा। तो हमने ये जाना जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है वो समय कम लेता है, और जिसकी क्षमता कम होती है वो समय ज़्यादा लेता है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, बड़ा आसान सवाल है ये, कि सबसे तेज़ी से सवाल काम कौन कर देगा? आप कहेंगे जो सबसे कम समय लेता होगा वह सबसे तेज़ी से काम कर देगा। तो आप कहेंगे इसमें सबसे तेज़ी से काम तो P कर रहा है सबसे कम दिनों में, तो P सबकी इफ़िशियंसी सबसे तेज़ है, तो P काम कर देगा सबसे कम समय में। तो सबसे कम समय में कौन करेगा? P हमारा क्या हो जाएगा? इसका P आंसर हो जाएगा। P इसका कम समय में कार्य कर देगा। अगर हम पूछें Q सबसे लेट काम करेगा क्योंकि इसके दिन सबसे ज़्यादा है। अगर हमसे जब पूछता सबसे देर से कौन काम करेगा, तो हमारा आंसर होता Q, और हमसे पूछा सबसे तेज़ी से काम कौन कर पाएगा, तो आंसर आएगा इसका P। आगे आते हैं सवाल। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है हमसे P एक काम को x दिनों में कर सकता है। P एक काम को x दिनों में कर सकता है, x दिनों में कर सकता है। उसने पूरे काम का 1/6 भाग समाप्त किया और फिर Q ने अकेले बाकी काम को 15 दिनों में समाप्त किया। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर 45/8 दिनों में काम करते हैं, तो बताओ वह कितने समय में काम करेगा?
ठीक है। सवाल कह रहे हैं क्यू, अगर मैं इसके आपसे कहूँ पी ने 1/5 काम कर दिया, 1/6 काम कर दिया, 1/6 भाग काम कर दिया, तो शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे 5/6 भाग बचा। और 5/6 भाग क्यू कर रहा है दोस्तों, और वो ले रहा है 15 दिन। 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18। इसका मतलब ये पूरा काम कितने दिन में करता होगा? आप कहेंगे 18 दिन लेता होगा। वही लॉजिक लगाया मैंने, 5 तियाँ 15, 3 आया, 3 छक 18, 18 दिन में करता होगा। ठीक है। और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करते हैं? P प्लस Q ये 45/8 दिन लेते हैं। कितने दिन लेते हैं? 45/8 दिन लेते हैं। 45/8 दिन लेते हैं। मिटा दो इसे, ऊपर का मिटा दे रहा है, चलो ठीक है सर। अब हमें पता लग गया कि P प्लस Q ये जो काम करते हैं वो करते हैं 45/8 दिन में, और केवल Q इस काम को 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 15 दिन में, 18 दिन में, सॉरी अभी तो निकाला ही, 18 दिन में करता है। हमने ले लिया एलसीएम, 90 एलसीएम आ गया, तो 45 दूनी 90। और जो बटे की संख्या होती है, अब तक हमने बटे वाली संख्या नहीं की है, अब देखते हैं। 8 आया, अब मैंने सबसे पहले इसको डिवाइड किया। आप कहेंगे 2 बार गए, 2 की गुणा 8 से कराई तो कितना आ गया? 16 आ गया। 8 दूनी 16, 18 पंजे कितना हो गया? 90 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ Q 5 काम करता है, Q 5 काम करता है, तो A कितना काम करता होगा? आप कहेंगे 11, तभी तो 16 हुआ। Q 5 काम करता है, P 11 काम करता है, और काम कितना कराना है हमें? इससे काम कराना है 90, तो कितना समय लेगा? 18 पंजे 90। तो कितना समय आया दोस्तों? इतना समय आया। अगर यही सवाल ये कहता कि P और Q इस काम का आधा काम करते हैं, क्या करते हैं? P और Q इस काम का आधा काम करते हैं, तो आधा समय भी लेंगे दोस्तों। तो कितना समय लेते हैं? 45/4 समय लेते हैं। 45/4 समय लेते हैं। और Q अकेले 90 दिन का समय ले रहा है, 18 दिन का समय ले रहा है, तब आंसर क्या होता? तो आप कहते हैं 90 एलसीएम लेंगे, 45 दूनी 90 आ गया, और 18 पंजे 90 आ गया। ठीक है। 45 दूनी 90, 4 दूनी 8, ये हो गया। अगर Q 5 काम करता है तो P 3 काम करता होगा। और अब आंसर निकलवा लें हम केवल P से, तो कितना आएगा? आप कहेंगे 90/3, तो 30 तियाँ 90, तो 30 दिन इसका सही आंसर हो गया। ठीक है। तो हमारा आंसर ये होता। हमसे कहा था, ये कहता कि पूरा काम इतने समय में हो रहा है, तब हमारा आंसर ये होता 90, ये आता 11, 90/11 दिन, ये P। ठीक है। अगर कह रहा है वो आधा काम करता तो हम यहाँ 1/2 यहाँ लिख देते, तो यहाँ 2 चौक 8, 4 कट गए, तो 45/4 आता। 45/4 को हम यहाँ लगा देते। 45 दूनी 90, 4 दूनी 8 हो गया, 18 पंजे 90, 5 हो गया। और हम केवल P का काम देखते। P और Q 8 काम करते हैं, तो और Q अकेला 5 काम करता है, तो ये 3 काम करता होगा। P 3 से हमने भाग दे दिया, 30 दिन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है दोस्तों, आप शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ अनुभव। इस सवालों को देखिए। अंकित समझ में आया? रामकिशोर से पूछो, रामकिशोर समझ में आ रहा है? चलो रामकिशोर बताओ कमेंट में बताओ भाई। चलो ऐसे ही सवाल आगे भी देखिए। सवाल कह रहा है A
2/3, हाँ 2/5 भाग x दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? x दिनों में कर सकता है। ठीक है, अब बाकी कह रहे हैं a b को बुलाता है। किसको बुलाता है? b को बुलाता है, तो शेष काम करता है। तो दोस्तों कितना बचेगा? मैंने अभी बताया था 5 काम ये कर रहे हैं, 2 इसने कर दिया, तो इसका मतलब इसने 3/5 भाग काम किया होगा, और ये 3/5 भाग काम 6 दिन में करता है। 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करता होगा? 3 दूनी 6, तो आ गया ये पूरा भाग। ये दोनों काम करते हुए 10 दिन लेते हैं। और अकेला जो बी है वो 100/6 दिन लेता है। 100/6 दिन। अब हमें दोनों के पता लग गया, हमें पता लग गया ए और बी एक भाग काम 10 दिन में करता है। 10 दिन में करता है। बी अकेला वो काम 100/6 दिन में करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, अब निकाल देते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने देखा P + Q इस काम को कितना निकला था? सॉरी, P + Q A और B है, क्या आप भूल जाते हैं, मिस्टेक गलती होती है। A और B इस काम को 10 दिन में करते हैं, और अकेला B इस काम को 100/6 दिन में करता है। कितने समय में करता है? 100/6 दिन में। हमने एलसीएम लिया इन दोनों का, तो कितना आएगा? 100 आ गया, इधर ले लिया, तो 10 ढाई कितना हो गया? 100 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया? 6 आ गया। तो अकेला B जो है वो 6 काम करता है दोस्तों। अभी पता लग गया B 6 काम करता है। काम ये होता है, ये तो दिन होते हैं दोस्तों, ये क्षमता होती है। ठीक है, B 6 काम करता है, तो A कितना काम करता होगा? 4, तभी तो इन दोनों का काम 10 हुआ। ठीक है, आप कहेंगे हमें A से काम कराना है, तो 100/4 4 से हमने इसको भाग दिया, तो 25 दिन इसका आंसर हो गया। 25 दिन इसका आंसर हो गया। दोस्तों आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अब बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। टीचर की भी वैकेंसी 51,000 आने वाली है प्राइमरी में। ठीक है, जूनियर की भी भर्ती आने वाली है, यूपी पुलिस में भी आने वाली हैं, और भी वैकेंसी आने वाली हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर क्या है? इलेक्शन है। इलेक्शन होता है तो हमारी सरकारें जाग जाती हैं। ठीक है, हमारी सरकारें जाग जाती हैं और हमें भर्तियां यानी नौकरियों के ऑफ़र देती हैं। क्या देती हैं? नौकरियों के ऑफ़र देती हैं। ठीक है, आगे करते हैं। आगे सवाल कह रहे हैं x एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। x एक काम का 25% कितने दिन में कर सकता है? एक दिन में कर सकता है। ठीक है, और y 12.5% काम एक दिन में कर सकता है। एक दिन में कर सकता है। अगर सिर्फ समझने की खेल है दोस्तों, कतई सवाल कठिन नहीं है, बहुत आसान सवाल है और आपको अभी आसान लगने लगेंगे। सिर्फ मुझे एक बात बता दीजिए दोस्तों, अगर कोई आदमी 25% काम एक दिन में कर रहा होगा तो पूरा काम कितने दिन में कर रहा होगा? आप कहेंगे सर परसेंटेज में दिया है तो 100% में देखेंगे हमने कहा 100% काम होता है। 100% में ये देखा तो 25 है कितना? आप कहेंगे 4, 1/4 तो होता है, 4 आ गया। इसका मतलब ये 25% काम करता है, तो 25 से 100 को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो कितना आ गया? 4 दिन। कितना आ गया? 4 दिन। तो x जो काम करता होगा वो 4 दिन में करता होगा। अगर मैं 22 से करवाऊँ यही काम, तो आप कहेंगे 100/12.5, 22 से भाग दे दो तो 0 आ गया। जैसा अगर हम इसे भाग देंगे तो कितना बार चला जाएगा? 8 बार चला जाएगा। तो इसका मतलब y 8 दिन में काम करता होगा। पता लग गया x 4 दिन में काम करता है, y 8 दिन में काम करता है।
तो दोनों की एफिशिएंसी निकल आई, तो आगे हम सवाल कर देंगे। ठीक है, x 4 दिन में। अब इतना समझ में आया। आप कहेंगे 100 को क्यों भाग दिया सर आपने? मैं कहूँगा कि 100 का टोटल परसेंटेज होता है और ये कितना भाग है, मैंने 100 से जान लिया कि चौथा ही भाग है। मैंने 12.5 को देखा, ये 8 भाग है। ठीक है, परसेंटेज आपको कराऊंगा तो अच्छे से परसेंटेज का फ्रैक्शन बताऊंगा। ठीक है, पहले इसको समझिए। x 4 दिन में करता है और y जो है वो 8 दिन में करता है। एलसीएम ले लिया हमने, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3 आ गया। तो दोनों कितने दिन में काम करेंगे? आप कहेंगे 8/3। फिर वैसे ही बन गया सवाल। कैसा बन गया? फिर वैसे ही बन गया। तो 3 दूनी 6, 2/3 थे। ठीक है, उतार लो। कोई भी सवाल आपको कठिन नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। मैं आपको क्रम से हर चीज़ को पढ़ाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला टाइप पे आते हैं। अब तक हमने इस टाइप को देखा दोस्तों, अब हम अगले टाइप पे सवालों पे आते हैं। अगले टाइप के सवालों पर आते हैं। अब सवाल क्या होगा दोस्तों? सवाल ये होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन व्यक्ति काम करेगा। क्या करेगा? एक दिन छोड़कर एक दिन काम करेगा। जैसे कि अरुण और अमित। अगला सवाल देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। एक है अरुण और अमित, ये 2 लोग हैं दोस्तों। 2 लोग काम करते हैं, क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं। कितने करते हैं? 9 और 12 दिन में करते हैं। 9 और 12 दिन में करते हैं, कर सकते हैं। वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है तो कार्य का 35/36 भाग कितने समय में होता है? ठीक है, हमने देखा इसका एलसीएम ले लिया। आप कहेंगे 36। ठीक है, ये कितना आ गया? 9 चौक 36 और ये आ गया 12 3 36। आप कहेंगे 7 हो गया। इनका एलसीएम, दोनों 7 काम करते हैं। अब सब दोनों तो 7 काम मिलकर करते हैं, लेकिन शुरुआत में एक दिन छोड़ करते हैं। एक दिन छोड़कर एक काम करता है और अमित शुरुआत करता है दोस्तों। तो पहले दिन अमित काम कर रहा है 3 काम, तो 1 दिन लग गया इसे। उसके बाद में कौन आ गया? अरुण आ गया और उन्होंने 4 काम किया, फिर इसे 1 दिन लगा। तो आप कहेंगे इनके 7 काम हो गए, लेकिन दिन कितने लगे दोस्तों? 2 दिन लगे। कितने लगे? 2 दिन लगे। सवाल कह रहा है कि हमें पूरा काम नहीं चाहिए, हमें चाहिए 35/36 काम चाहिए, यानी 36 में से 35 काम करवा दो। कितने दिन लगेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। अगर हम इसमें से 5 से गुणा करा दें, यहाँ 5 सत्ते 35 और यहाँ पर 5 दूनी 10 दिन। कितना आया? 5 दूनी 10 दिन। बड़ा आसान सवाल था। आप कहेंगे 35/36 काम निकल गया। इसका मतलब यह है टोटल 36 काम था, 36 में से 35 काम कितने समय में हुआ? ये हुआ। अगर हमसे कहता कि पूरा काम कितने समय में होगा तो हम पूरा करके दिखा देते। अब अगली बारी किसकी होगी? इसकी होगी। भाई समय एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम 1/3 भाग लेगा और एक काम कर देगा, तो 36 और ये आ गया 10 से ही 1/3 दिन, तो पूरा काम हो गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूरा काम नहीं पूछा है तो हम पूरा काम नहीं निकालेंगे। हमसे जितना पूछा है हम उतना ही निकालेंगे। 35/36 काम पूछा था, यानी 36 में से 35 काम, तो हमारा आंसर आ गया 10 दिन। ठीक है, समझ में आया? ऐसे एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कह रहा है ए काम को 12 दिन में करता है और बी काम को 12 दिन, सॉरी, ए काम को 16 दिन में करता है और बी काम को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है दोस्तों? ए करता है 16 दिन में और बी करता है इसको 12 दिन में, और एक दिन छोड़कर 16 दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है। ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य
कितने दिनों में पूरा होगा, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 48 एलसीएम आ जाएगा। मैंने कहा था सबसे बड़ी संख्या में दो की गुणा करा दो, फिर 3 की गुणा करा दो, फिर 4 की गुणा करा दो, इस तरीके से संख्या की गुणा करा दो तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाता है। 16 दूनी 32 नहीं आया, 16 3 48 आ गया, तो 16 3 48 भाग चला गया दोस्तों इसमें, 12 चौक 48 4 आ गया। तो हमने देखा दोनों साथ काम करते हैं। अगर हम इनसे कराएं, ए ने शुरुआत की तो 3 काम किया, 1 दिन लगा इसे दोस्तों, फिर 4 काम किया, फिर 1 दिन लगा इसे दोस्तों, ठीक है। तो 7 काम के लिए इन्हें 2 दिन लग गए। 7 काम के लिए दोस्तों कितना लगे, 2 दिन लग गए। अब मैं कहूँ इससे 48 काम कराना है दोस्तों, किससे कराना है, 48 काम कराना है इन्हीं से, तो मैं 48 के नियरेस्ट पहुँच जाऊँ, किस संख्या से गुणा करा दो इसमें। आप कहेंगे 6 सत्ते 42, 6 से गुणा करा दो, 6 सत्ते 7 49 हो गया, 6 सत्ते 42 काम हो गया दोस्तों। और यहाँ पर 6 से गुणा कराई, 6 दूनी 12 दिन, तो इसे कितने दिन लग गए, ये 42 काम करता है और इसे 12 दिन लगते हैं। 42 काम करता है और इसे 12 दिन लगते हैं। अब काम दोस्तों इन्हें कितना कराना है, मुझे काम कितना कराना है, इतना कराना था। फिर से दोस्तों मैं देखूंगा कितना चाहिए, मुझे 6 चाहिए। तो काम तो ये दोनों 2 दिन में करते हैं और कितना करते हैं, 7 काम करते हैं। पहले ले लिया मैंने, फिर 3 लिया, फिर 1 दिन बढ़ गया, आप कहेंगे 45 काम हो गया। और यहाँ दिन कितने हो गए, 13 दिन हो गए। मैं इसमें देखूंगा मुझे फिर कितना चाहिए, आप कहेंगे केवल 3 चाहिए सर। और ये काम कितना करता है, तो 4 काम करता है 1 दिन में, तो 3/4 दिन लगेगा भाई, 1/4 दिन लगेगा एक काम के लिए। अगर ये 1 से 1 काम कराते तो आप कहते 1 काम के लिए 1/4 भाग लगेगा। अगर कोई व्यक्ति 4 काम करता है और 1 दिन लेता है तो 1 काम को करने में उसे 1/4 लगेगा। अगर 3 काम कराऊंगा तो कितना आएगा, 3/4, ठीक है। तो इसे कितना लगा, 3/4 काम लगा। आप कहेंगे 48 काम पूरा हो गया और ये आ गया 13 सही 3/4 दिन, ठीक। आप कहेंगे ऐसा लिखवाओगे सर, ऐसा पेपर में करेंगे, बिल्कुल मत करो भैया, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। सवाल तो हो गया। सीधा सीधा हमने देखा ये 7 काम करते हैं, आपको ऐसे तो सिखाया ही है, हाँ 7 काम करते हैं तो लिख दो। अब 7 छः कितने होते हैं, 42 होते हैं। 7 छः कितने होते हैं, 42 होते हैं। यहाँ 2 से गुणा करा दो, आप कहेंगे 12 आ गया, 12 आ गया। यहाँ पर कितना बचेगा शेष, आप कहेंगे 6/7 बचेगा दोस्त सर, 6/7 बच गया। 6/7 में 6 दूनी 12 थे। हम 1 दिन का काम शुरुआत इससे कराना, तो 1 दिन और जोड़ देंगे, 1 दिन और जुड़ जाएगा ना, 3 काम तो बढ़ा इसका, तो आप कहेंगे 1 दिन और बढ़ा दो इसमें, ठीक है। जब 1 दिन बढ़ गया तो कितना काम बचा, आप कहेंगे 4/7 बच गया, तो काम 1 दिन और लगा दो। अगला काम बंदा कितना का 3/4 दिन लेता है, तो कितना आ गया, 13 सही 3/4 दिन, आंसर हो गया। लो 7 दिन, सोचिए 4 दिन, क्योंकि 4 बी का ही तो बारी आएगी इसमें। बाद में हम क्या लेंगे, बाद में हम थोड़े टुकड़ों में सवाल लेंगे, टुकड़ों में लेंगे। आपको नहीं समझ में आया फिर से समझा देते हैं लोग, ठीक है, कंफ्यूज मत हो आप। 7 से हमने इसे भाग दिया, आप कहेंगे 42 काम हो जाएगा, 7 6 42, 6 गुना हुआ, लेकिन 2 दिन में करते हैं, बारी बारी से 2 से गुणा करा दिया, आप कहेंगे 12 आ गया, 12 आ गया। जब 12 आ गया 42 काम हो गया दोस्तों। अब बारी किसकी थी, इसकी थी। 1 3 काम करता है, कितना काम करता है, 3 काम करता है ये, तो इसे 3 काम करा देंगे, 1 दिन तो लेगा, तो आप कहेंगे अब 45 काम हो गया। कितना हो गया, 42 काम तो हो गया था, अब 3 और जोड़ दिया तो 45 काम हो गया। लेकिन काम कितना चाहिए, तुम्हें 3 चाहिए, और ये काम 4 करता है, तो कितना समय लेगा, 3/4 लेगा। हम सबको जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 3 4, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है ये सवाल, अगर ये सवाल समझ में नहीं आया है तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको यह सवाल दोबारा से समझा दूंगा, ठीक है, दूसरे मेथड से समझा दूंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम सारी समस्याओं को आपका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये 3 लोग वाला है दोस्तों, कितना है, 3 लोगों वाला, उतार लिया होगा इसमें,
ये सवाल आपको करके दिखाना है, कमेंट में बताना है। अगर आपसे हो जाता तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं इस सवाल को आपको कराऊंगा। ठीक है, जो है ये रहा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी 15 दिन में, और सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और एक दिन सी का साथ मिलता है। इस सवाल को आप करके देखिएगा, अगर आपसे हो जाता तो ठीक है, नहीं होता दोस्तों तो मैं इस सवाल को आपको कराऊंगा। ठीक है, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।